वेलकम बैक ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर के रिलेटेड। काफ़ी एस्पायरेंट्स कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि बताइए जितना भी टाइम हमारे पास बचा है क्या ये सफिशेंट है। एंड ऑलमोस्ट अभी ऑफिशियल तो नहीं है कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि आपका जो पीईटी का एग्ज़ाम जो कि सितंबर में होने वाला था वो ऑलमोस्ट डेफर हो चुका है। एंड उसके कारण ऑटोमेटिकली आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ गया है। आगे मतलब वो अब उसमें भी आपका टाइम बढ़ गया है। आप ये मानिए कि अगर जेके एसएसबी आपका एग्ज़ाम जल्दी लेगा तब भी आपका रिटन एग्ज़ाम एंडिंग नवंबर या फिर स्टार्टिंग दिसंबर में होगा। सो टेक्निकली आपके पास 3 मंथ्स यहाँ पे बचे हैं रिटन एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट आप ये मानिए अगर जल्दी हुआ आपका एग्ज़ाम तब भी यू हैव 3 मंथ्स। एंड ये जो 3 मंथ्स हैं इट इज़ मोर देन सफिशेंट कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यू हैव 5 सेक्शन ईयर। एंड पहला ही सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंस वाला सेक्शन। यही आपका डिसाइडिंग रहेगा। 32 मार्क्स है यहाँ पे। देन मैथ अगेन 32। बट साइंस काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग रहेगा। एंड स्पेशली यहाँ पे अभी भी एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े साइंस में। देखिए, 9th 10th साइंस अब सबको आती है, आर्ट्स वाले बच्चों को भी आती है। आपको 11th 12th भी ढंग से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप नीट वाली साइंस लाओगे, वो उठाओगे एंड पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर आप 11th 12th की टेक्स्ट बुक्स लाओगे, आप पूरा उनको रटोगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिलेक्टिव रहना है। एंड क्योंकि जॉब एग्ज़ाम हमारा है, जॉब एग्ज़ाम एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम में लाइक नीट हो गया, जेई हो गया, या फिर जेके सीईटी होता था उस एग्ज़ाम में एंड जॉब एग्ज़ाम्स में आसमान ज़मीन का डिफरेंस होता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट आपके पास। एंड आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। नाउ अगर मैं अपनी बात करूं, ट्रिपल एस पे मैंने पूरा कोर्स कवर कराया है फिजिक्स केमिस्ट्री का। 9th 10th 11th 12th का एक एक चैप्टर कवर कराया है। एंड सिलेक्टिव चीज़ें हमने पढ़ाई हुई है वहाँ पे। एंड एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है, जो भी पढ़ा है, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वहाँ पे। एंड ढेर सारे एमसीक्यूज भी हमने वहाँ पे कराए हैं। एंड जिस भी एस्पिरेंट को डर लग रहा था साइंस में, एंड माशाल्लाह वहाँ पे भी जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है एस्पिरेंट्स का, दैट इज़ फैंटास्टिक कि उनको अब साइंस से डर नहीं लग रहा है। एंड बेटर है कि साइंस में आप कहीं से भी कोर्स लो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कहीं से भी कोर्स लो, क्योंकि आपको सिलेक्टिव रहना है, आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। एंड टीचर नोट्स की आपको क्या देना है। फिर एमसीक्यूज़ की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको बोले हैं कि साइंस के एमसीक्यूज़ आप कहाँ पे लगाओगे। मेरी चैनल पे आप जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको फॉरेस्टर की प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ पे एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने बुक्स बोली हैं कि किन बुक से आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, किस लेवल के करने हैं। देन मैथमेटिक्स, मैथ की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स की बेसिक मैथ है ऑलमोस्ट 80% मैथ हर एक जेके एसएसबी एग्जाम में इतना कॉमन रहता है। अब इसमें एक्स्ट्रा आपका जियोमेट्री है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ते हो एंड वही आपको करना है। सो मैथ इतना डिसाइडिंग नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू आपका यहाँ पे साइंस। फिर जीके सेक्शन में आते हैं, 4 सेक्शन है आपके। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, देन इंडियन जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से आपको काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से दिखेंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपको मॉडर्न भी पढ़नी है, आपको एंशंट, मिडीवल सब चीज़ें पढ़नी है। एंड इंडियन पॉलिटी में बेसिक से आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत उठाओगे, आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल्स वगैरह ऑलमोस्ट 60 आर्टिकल्स आपको सभी याद होने चाहिए लाइन बाय लाइन। एंड उनके रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको डिटेलिंग भी पता होनी चाहिए। फिर इंडियन जियोग्राफी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। बाकी फिर इसमें आता है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। सो डिसाइडिंग जो है इसका इस एग्ज़ाम में, दैट इज़ टोटली साइंस। एंड इसी से एस्पेरेंट अभी डर रहे हैं क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा ज़्यादा वास्ट होगा। बट अगर आप एक बार साइंस का सिलेबस करोगे, फिर आपको बस 1-2 प्रैक्टिस करनी है एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर ह्यूज इन साइंस, क्योंकि साइंस जो होता है ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। एंड इस एग्ज़ाम में भी ये स्कोरिंग भी रहेगा एंड डिसाइडिंग भी रहेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टोटली जो एस्पिरेंट्स होंगे वो साइंस बैकग्राउंड के होंगे। ऐसा नहीं कि वो आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से भी हैं, क्योंकि टोटली यहाँ पे साइंस वाले एस्पिरेंट्स होंगे। एंड लेवल भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। एंड अभी मैंने चैनल पे की प्ले लिस्ट पर आप जाओगे, वहाँ पे मैंने एमसीक्यू सेशन या फिर मॉक सेशन भी स्टार्ट किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के रिलेटेड। अगर आपको बायोलॉजी या फिर मैथ या फिर कोई और सेक्शन चाहिए, आप बता सकते हो। अगर आप किसी और सेक्शन में लैग कर रहे हो, उसके भी सेशंस में लाऊंगा। आई विल ट्राई कि वहाँ पे भी आपको हेल्प करूँ। सो डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेड रहते हो, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम इन 3 मंथ्स। डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस।
अगर आप पूरे डेडिकेटेड यहाँ पे रहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, यू कैन डेफिनेटली क्रैक। एंड लेवल भी अच्छा है एग्ज़ाम का, जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, लेवल 5 है, एंड जॉब प्रोफाइल भी इसका बढ़िया है। एंड साथ ही में एक और अपडेट आपके पास कि अगर आप में से किसी ने फील्ड असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया है, स्पेशली बीएससी वाले वहाँ पे एलिजिबल हैं, उसका भी कोर्स हमारा चल रहा है। एंड आई गारंटी यू 80% कैंडिडेट्स उसमें भी मेरे बैच से होंगे डेफिनेटली। वहाँ पे जो सिलेक्शन होगी उनमें 80% कैंडिडेट्स हमारे ही बैच से होंगे। सो यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ, आप कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड रहते हो, स्पेशली इन अपकमिंग 3 मंथ्स। आपको बाकी चीज़ें छोड़नी है, आपको फोकस करना है। स्पेशली साइंस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, साइंस सेक्शन में आपको ढंग से मेहनत करनी है, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव रहना है। बाकी मैथ तो ऑलमोस्ट हर एक को आता ही होगा। बाकी जीके सेक्शन में बाकी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को रखा गया है, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा इंडियन पॉलिटी नहीं दिखती है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट वगैरह वो तो होता ही है। सो एंड आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ढंग से तैयारी करिए। एंड अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।